छोटी गंगा है। देवप्रयाग पर ये भागीरथी गंगा अलकनंदा में मिली है, वहां से फिर गंगा नाम हो गया इनका। जब तक ये नहीं थी तब तक अलकनंदा गंगा थी, और इस गंगा से 100 गुना प्रभाव उनका ज्यादा है शास्त्रों में। ध्यान दें आप लोग। महाराज, ये सुखदेव जी ने कहा, राजन, हरिश्चंद्र से 10वीं पीढ़ी पर महाराजा सगर का जन्म हुआ। महाराज सगर जो थे, इनके एक सुमति नाम की रानी थी, उसमें 60,000 बेटा पैदा हुए। एक सैब्या नाम की रानी थी, उसके एक बेटा था असमंजस, उस रानी को राजा ने परित्याग कर दिया था। ये 60,000 बेटा राजा ने एक महाराज यज्ञ किया, जिसे वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। राजा का ये अधिकार होता है उसे करने का, और को नहीं होता। इंद्र घबरा गया, 60,000 बेटा बड़े बलवान थे। इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के पीछे बांध दिया गंगा सागर पर। जब घोड़ा नहीं रहा तो ब्राह्मणों ने कहा, राजा घोड़ा लाओ तब ये यज्ञ होगा। ये 60,000 को आज्ञा दी गई, घोड़ा लाओ। इन्होंने तिल तिल पृथ्वी खोद दी। पहले इसका नाम समुद्र था, समुद्र का बड़ा भारी विस्तार कर दिया खोद करके, तब से इसका नाम सागर हुआ। घोड़ा नहीं मिला। समुद्र खोदते खोदते गंगा सागर तक पहुंच गए। वहां घोड़ा को बंधा देखा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे। होनहार बस सब के सब मतवाले हो गए। अरे ये चोर घोड़ा खोल करके लाया है और नेत्र बंद करके बैठा है, ये नहीं पहचान पाए ये साक्षात नारायण है। कपिल देव जी ने इनका शोर सुन करके अपने नेत्र खोले। ये 60,000 जल करके राख की ढेरी हो गए। राजा को घोड़ा नहीं मिला। राजा ने वो जो रानी छोड़ दी थी सैब्या, उसका बेटा असमंजस था, उससे आज्ञा दी, बेटा घोड़ा लाओ खोज करके। ये महाराज असमंजस ने घोड़ा खोजा, नहीं मिला। महाराज अंशुमान हुए असमंजस के, इन्होंने घोड़ा का पता लगाया। अंशुमान ने देखा कपिल देव जी के पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। अंशुमान ने कपिल देव जी की प्रार्थना की, हे देव, हमारे पूर्वज अधोगति को चले गए, आप कृपा करके घोड़ा दे दीजिए, इनका उद्धार करिए। कपिल देव जी ने कहा, बेटा घोड़ा ले जाओ, अपने बाबा का यज्ञ पूरा करो, और इनका उद्धार करने की क्षमता हम में नहीं है। गंगा मां अगर आ जाएं तो तुम्हारे इनका उद्धार हो जाएगा, ये नरक में नहीं जाएंगे। महाराज अंशुमान ने ला करके घोड़ा दे दिया बाबा को। यज्ञ पूरा हुआ, और ये गंगा मां को लाने के लिए महाराज अंशुमान ने तप किया। अंशुमान के तप से गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के हुए महाराज पीछे दुलीप। दुलीप ने गंगा मां को लाने के लिए पूरी आयु तप किया। गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई। दुलीप के हुए महाराजा भागीरथ। भागीरथ ने गंगा मां को लाने के लिए तप किया। ध्यान देना कथा पर। जो हमारे पूर्वज नरक में न चले जाएं, उनके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। आज का मानव जीते हुए माता पिता बाबा का पानी देने में सकुचाते, आदर नहीं करते, चुप बैठे हो रहे, कहूं पड़ता ना पारी फैलते, दे देंगे पानी, सोप तो ना है तू। ये दशा है। हमारे पूर्वज नरक में न चले जाएं, 3 पीढ़ी तक पूरी आयु तप करते रहे। महाराज भागीरथ के तप पर गंगा मां प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के कहा, क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरे लिए तप करते हो? भागीरथ ने कहा, जननी, हमारे पूर्वज नरक में चले जाएंगे, आप कृपा करके इस मृत्यु लोक में आकर के उन्हें मुक्ति दे दें। गंगा मां ने कहा, ये नहीं हो सकता।
मृत्युलोक में नहीं आ सकती। दो कारण हैं, इन कारणों के कारण मैं मृत्युलोक में नहीं आऊंगी। कोप धार यथा बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम वित्वा निर्भयास्ते रसातलम। देखो बेटा, एक तो कठिनाई ये है कि मैं आकाश से आऊंगी तो पृथ्वी टूट जाएगी, मेरे वेग को कौन धारण करेगा, और मैं रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरी कठिनाई ये है कि कलयुग में स्त्री पुरुष जी भर के पाप करेंगे और मेरे में आकर के स्नान करेंगे। मैं उन पापों को कहां ले जाऊंगी? मेरा स्वभाव है, जीव मेरे में स्नान करता है, मैं उसके पाप नहीं रहने देती। अब सारे स्त्री पुरुष पाप करेंगे, उन पापों को मैं कहां ले जाऊंगी? महाराजा भागीरथ ने कहा, जननी हम दोनों शंकाओं के समाधान के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर की प्रार्थना करता हूं, वो तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, पृथ्वी को नहीं टूटने देंगे। रही बात कलयुग के स्त्री पुरुष पाप करके तुम में स्नान करेंगे, उसका इलाज जननी ये है, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत अगंते अंग संगात स्वते यग भिद भरी। जननी, ब्रह्मवादी संत, परम विरक्त संत तुम्हारे किनारे पर विचरण करेंगे और तुम में वो संत स्नान करेंगे, तुम्हारा जल पिएंगे। उनके स्नान करने से, जल पीने से तुम्हारे सारे पाप जल जाएंगे। ध्यान देना आप लोग, संतों के प्रसाद से ही तीर्थ बनते हैं, संतों के प्रसाद से ही तीर्थ बन करके ये पाप दूर होते हैं। ऐसी एक कथा ब्रज की आती है, महाराज ब्रज मंडल में है वो कथा। कभी ब्रजवासियों ने ऐसा सोचा था कि गंगा सागर ये महाराज प्रयागराज तीर्थ के राजा हैं, चलो सारे ब्रजवासी गाड़ी जोर जोर करके प्रयागराज में स्नान करें, ये तीर्थों के राजा हैं तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे। वृंदावन से सभी ब्रजवासी गाड़ी जोर जोर करके स्त्री पुरुष बैठ बैठ करके चले प्रयागराज को। ये गाड़ियां मथुरा में आई तो ब्रजवासियों ने देखा एक बड़ा भारी भयंकर पुरुष काला एक घोड़े पर चढ़ करके आया और घोड़े से उतरकर यमुना जी की रेती में लौटा। वो पुरुष और देवता के समान, कामदेव के समान सुंदर हो गया और घोड़ा पर बैठ करके फिर चल दिया। ब्रजवासियों ने देखा कि ये कैसा तमाशा है, ये इतना भयंकर था और इतना सुंदर कैसे हो गया। साहस वाले ब्रजवासियों ने भाग करके उसे रोक लिया और रोक करके पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए थे? उस काले पुरुष ने, जो सुंदर हो गया है, बताया कि मैं प्रयागराज हूं। कि प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं? कि हाँ। फिर तुम्हारा भयंकर स्वरूप क्यों था? कि स्त्री पुरुष मेरे में जाकर के स्नान करते हैं और वो साल भर तक स्नान करते हैं तो मेरे में पापों को छोड़ा आते हैं, उनके पापों से मैं इतना भयंकर हो जाता हूं। साल भर बाद ब्रज में आता हूं और यमुना जी की रेती में लौट करके वो पाप जलते हैं, तब मैं अपनी मुद्रा में होकर के लौट कर चला जाता हूं। ब्रजवासियों ने कहा, हद हो गई। अरे जिस प्रयागराज को जा रहे थे स्नान करने के लिए, वो हमारे यहाँ आकर पवित्र होता है, लौटा दी गाड़ी, चलो। ये कन्हैया की महिमा है, हमें किसी तीर्थ में नहीं जाना है। प्रयागराज नाराज हो गए, सारी दुनिया मेरे में स्नान करने के लिए आती है, ब्रजवासी नहीं आते। भगवान ने कहा कि आपत्ति क्या हो गई कि तीर्थों का राजा तुमने ही तो मेरे को बनाया था,
भगवान ने बताया तीर्थों का राजा ही तो बनाया तेरे को, घर का राजा तो नहीं बनाया। अरे ब्रज तो मेरा घर है, मेरा स्वरूप है। ये बात बड़ी कड़ी समझ में आएगी, अगर समझना चाहो तो समझा दें आपको। सबसे पहले अवतार ब्रज रूप में कन्हैया का हुआ है। महाराज करपात्री का कभी उपदेश सुना होगा आपने। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसे एक पृथ्वी का एक टुकड़ा ब्रज वो कैसे धारण कर सकता था? सोचा है कभी? ये सारी पृथ्वी से, पृथ्वी के जितने पदार्थ बनते हैं, किसी पदार्थ में सामर्थ्य है धारण करने की? अनंत अनंत ब्रह्मांडों के कारण को कार्य एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, और उसका छोटा सा कोना ब्रज। वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के उपादान कारण को कैसे धारण करता? सबसे पहले भगवान अपनी महिमा में रहते हैं, उनकी महिमा ही धारण करती है। पहला अवतार ब्रज रूप में हुआ है, तब कन्हैया का दूसरा अवतार हुआ है। ये अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये बातें कुछ ज्यादा गुण हैं, इसलिए सज्जन लोग नहीं सुनाते हैं। अच्छा, ये मर्यादा है। जब गंगा मैया ने ये बात सुनी तो स्वीकार कर लिया, तुम अपने शंकर जी को मना लो, मैं आने के लिए तैयार हूं। महाराजा भागीरथ ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान बड़े दयालु हैं, थोड़ी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। कहा कि क्या चाहते हो? कि गंगा मां आना चाहती हैं, आप उनके बेग को धारण कर लो। भगवान शंकर ने अपनी जटा खोल करके हिमालय पर खड़े हो गए, कह दो अपनी गंगा मां से वो आ जाए। महाराज स्वर्ग से ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, ये कल के प्रसंग में सुनाया था तुम्हें। उससे ये गंगा मां आई और भगवान के शिखर पर आई, शीश पर आई। भगवान शंकर ने सोचा कि इस गंगा मां को अभिमान हो गया, जटाओं का इतना विस्तार किया कि नीचे उतरने का मार्ग ही नहीं मिला। भागीरथ ने देखा गंगा मां स्वर्ग से आ चुकी और महाराज के शीश में ये कहां चली गई। फिर प्रार्थना की, नाथ गंगा मां को मार्ग दीजिए। तब भगवान शंकर ने मार्ग दिया। आगे महाराजा भागीरथ, पीछे गंगा। गंगा सागर पर जाकर के महाराज उन ढेरियों को बहाया, तब वे बैकुंठ के लिए गए। ये गंगा मां की कथा महामुनि सुखदेव जी ने सुनाई, थोड़ा ध्यान देना। विद्वान ऐसा कहते हैं गंगा मां के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है गंगा मां का जिससे प्राणियों के जीवन निर्वाह होते, प्राण रक्षा होती है। गंगा मां से उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सिंचाई होती है, उससे अन्न पैदा होता है, जीवों की रक्षा होती है। दूसरा गंगा मां का स्वरूप है प्रवाह। प्रवाह में जो स्नान करते हैं वो पापों को दूर कर देती है। तीसरा स्वरूप है गंगा मां का भगवान के चरणों का चरणोदक का समावेश गंगा में है, इससे जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्त कर देती है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ये 3 रूप गंगा मां के हैं। महाराज ये कथा सुनाई, आगे की कथा सुनाने लगे। महाराज ये आप भागीरथ से 5वीं पीढ़ी पर महाराजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण की कथा तो बुजुर्ग अच्छी तरह जानते थे, बड़ा ढोला सुनते थे। ये ऋतुपर्ण नल के यार थे, आपने ढोला में सुना होगा। ये महाराज इन ऋतुपर्ण के बाद में भागीरथ की महाराज 10वीं पीढ़ी पर एक मूलक नाम राजा हुए।
जब महाराज परशुराम जी अभिमानी क्षत्रियों का कत्ल कर रहे थे, ये सूर्यवंशी राजाओं का कत्ल किया। ये मूलक नाम राजा माँ की गोदी में था, माता इन्हें लेकर के भाग गई, छिपा लिया इन्हें, ये बचे। मूलक राजा से महाराज आगे फिर ये वंश चला। मूलक राजा की 5वीं पीढ़ी पर महाराज खटवांग का जन्म हुआ और इनकी 3री पीढ़ी पर महाराजा रघु का जन्म हुआ। रघु की कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। रघु जैसा दानी कोई सूर्य वंश में नहीं हुआ। सूर्य वंश था, महाराज रघु ऐसे प्रतापशाली हुए, वंश ही बदल गया, रघुवंश कहने लगे, सूर्य वंश बदल गया। एक कथा महाराज रघु की लिखी है संतों ने। एक भरतंतु नाम के ऋषि थे महाराज रघु के राज्य में, वो ब्रह्म विद्या पढ़ाया करते थे। एक कौत्स नाम का विद्यार्थी महाराज भरतंतु ऋषि से ब्रह्म विद्या पढ़ा। जब पढ़ लिख करके तैयार हो गया तब कहा कि आप दक्षिणा ले लीजिए। राम महाराज ऋषि त्यागी थे, उन्होंने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। इस विद्यार्थी ने कहा बिना दक्षिणा के कोई पुण्य काम सफल नहीं होता, दक्षिणा जरूर लीजिए। जब ज्यादा हट किया तो संत नाराज हो गए, कहा कि 14 भार सुवर्ण की मुद्रा ला दो। महाराज बचपन से विद्या पढ़ा, परिचय किसी से है नहीं, 14 भार सुवर्ण की विद्या कहां से आमे। एक भार की गणना तो आप लोगों ने सुनी होगी संतों से, एक मत में 7.5 मन सोना होता है एक भार में, दूसरा मत 12.5 मन स्वीकार करता है। अब 14 भार सुवर्ण कहां से लामे। इस विद्यार्थी ने सोचा महाराज रघु बड़े दानी हैं, रघु के दरबार में चले। ये रघु के दरबार में आया, रघु ने उससे पहले सोना चांदी खजाना सब दान कर दिए, शाही वस्त्र सब दान कर दिए, माटी के बर्तन, स्वागत करने के लिए पुराने वस्त्र पहन करके राजा गद्दी पर बैठे। जब ये विद्यार्थी पहुंचा तो सकुचा गया राजा की मुद्रा देख करके। राजा पुराने वस्त्र पहन करके बैठा है, इसका स्वागत मट्टी के बर्तन से किया। ये थोड़ी देर बैठा और उदास हो करके मेरे गुरु से हटकी, अब सोना कहीं नहीं मिल सकता, चल दिया। महाराज रघु ने अपने कर्मचारियों से कहा इसे लौटाओ, क्यों आया था ये। जब ये लौटाया गया, महाराज रघु ने पूछा कि तू क्यों आया था दरबार में। कि महाराज आपका दर्शन करने के लिए आया था। ठीक बोलो, सत्य बताओ क्यों आए थे। तो बता दी मैंने गुरु जी से हट किया, उन्होंने 14 भार सुवर्ण की मुद्राएं मांग ली, मैं सोना लेने के लिए राजन आया था, तुम पुराने वस्त्र पहन करके गद्दी पर बैठे हो, मट्टी के बर्तन से मेरा स्वागत किया है। मैं उदास और दुखी होकर के चल दी। महाराज रघु ने हंस करके कहा अच्छा बैठ जाओ। इस विद्यार्थी को बिठा लिया, सेवकों से कहा धनुष और बाण उठा करके लाओ। धनुष बाण उठा करके राजा के हाथ में दे दिया। पत्र लिखा राजा ने, बाण की नोक पर बांधा और वो बाण छोड़ दिया। ये कुबेर की गद्दी पर जाकर के बाण गिरा। कुबेर ने महाराज रघु का पत्र देखा, पत्र खोल करके पढ़ा, थोड़ा सोना भेज दीजिए, तुरंत सोने की जरूरत है। महाराज कुबेर जी ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, महाराज रघु का जहां तक राज्य है सोने की वर्षा कर दो। अब राज्य में सोने की वर्षा हुई। राजा ने आज्ञा दी सारा सोना इकट्ठा करके इस विद्यार्थी को दे दो। लाखों छकड़ा भर गए सोने में। महाराज विद्यार्थी ने चरण पकड़ के राजा से कहा राजन में इतना सोना कहां ले जाऊंगा, मेरे को 14 भार सोना चाहिए। राजा ने कहा तुम्हारे निमित्त आया है ये,
मैं राज्य में नहीं रख सकता इसे, आप तुरंत ले जाइए। विद्यार्थी ने हट किया। राजा ने कहा जब तक ये सोना राज से नहीं हटा दिया जाएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। मंत्रियों ने उस विद्यार्थी से कहा तू आपत्ति कहां से आ गई, चले आगे आगे, हम छकड़ा पीछे ले चलते। कहां है तेरा गुरु? लाखों छकड़ा सोने के भर कर के चले विद्यार्थी आगे। 10-20 मालगाड़ी जैसी प्रतीत हुई। संत बैठे थे आश्रम पर, उन्होंने देखा ये क्या तूफान आ रहा है। किसी ने जाकर के कहा तुम्हारा विद्यार्थी सोना ला रहा है, लाखों छकड़े भरे सोने से। अरे कि इस मूर्ख से कह दो आश्रम में न लावे, वहीं रोक दे। कि कैसे कह दे, महाराज रघु ने प्रण कर लिया है, सोना नहीं हटा तो भोजन नहीं करेंगे। करे महाराज रघु ने एक भुजा उठा के प्रण किया होगा, हम दोनों भुजा उठा करके प्रण करते हैं, ये सोना आश्रम में आया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मंत्रियों ने कहा ये बात बड़ी अच्छी रही, अब ये कैसे संकट टाला जाए। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया क्या किया जाए। एक यज्ञ का आरंभ किया और सारी दुनिया में ये सोना बांट दिया। ये महाराज रघु की कथा है। रघु महाराज की बहुत कथाएं बड़ी विस्तार में हैं। जनक दुलारी ने ऐसा कह दिया था रावण से, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। महाराज रघु के लिए प्रेरित किया गया था। ध्यान दें, बड़े प्रभावशाली थे। महाराज रघु से चौथी पीढ़ी पर भगवान राम का जन्म हुआ। जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, आप लोग ध्यान दे करके सुनना। तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शिवी श्रुति वर्णितम भूरि त्वया सीतापते मुहुर्मुहु। भगवान सीतापति राघवेंद्र सरकार का चरित्र तत्वज्ञ ऋषि वाल्मीकि इत्यादि ने बड़े विस्तार से निरूपण किया है। हम बहुत सूक्ष्म में आपको सुना रहे हैं भगवान का चरित्र। ध्यान देना, सुखदेव जी ने एक श्लोक में भगवान राम का चरित्र कह दिया। भागवत में 2 अध्याय हैं राम के चरित्र के। अब वक्ता चाहे जितना समझते हो उतना कह दें। वृंदावन में भागवत कह रहे थे, गुरु जी के आश्रम में कुछ पंजाब की महिलाएं थीं, वो बहुत नाचती हैं। हमसे कहा गया कि राम का चरित्र आप थोड़ा ज्यादा कहेंगे। हमने कहा कि भगवान राम के जन्म की स्तुति सुना देगी जो कोई, तब हम कहेंगे। तो जितने सज्जन बैठे थे कोई स्तुति नहीं सुना सका। ध्यान दें आप लोग, ये स्तुति जो है भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, एक महिला ने सुनाई, पुरुष कोई नहीं सुना सका। तो राम की भक्ति के इसका अर्थ हो गया ढोंग करते हैं, और आज का समाज तो है ही ऐसा। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, गुरु पथम त्यक्त्य राजो व्यचरदन वनम पदम पदाभ्याम प्रियाया पाणे स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम। हम उन भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा पाकर के राज को तिनका की तरह छोड़ दिया, गुरु जी की सेवा की, विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर के यज्ञ की रक्षा की, और जनकपुर में जाकर के सीता से विवाह किया। जिनके चरण कमल पिता की आज्ञा पालन करने में इतने कोमल जंगलों में विचरण करते थे, सीता के कर कमलों को नहीं सह सकते थे। महावीर जी महाराज लक्ष्मण जी चरणों को दाव दाव करके मार्ग का परिश्रम दूर करते थे, उनको हम प्रणाम करते। ध्यान देंगे।
हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ा आपको सुनाते हैं। महाराज दशरथ जो हुए हैं, इनके कोई संतान नहीं हुई थी। वशिष्ठ जी की कृपा से पुत्र के लिए यज्ञ कराया गया। यज्ञ से ये महाराज भगवान राम कौशल्या से प्रकट हुए, लक्ष्मण और शस्त्रघ्न सुमित्रा से प्रकट हुए, और भरतलाल केकई से प्रकट हुए। केकई और सुमित्रा ये दोनों केकई देश की थी, एक बाप की बेटी थी। अच्छा, तो इनकी प्रकटता में बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई, बड़े बड़े महाराज स्वागत किए गए। नामकरण के लिए महामुनि वशिष्ठ जी को बुलाया गया। ये नामकरण एक संदेहजनक लीला है, बहुत लोग नहीं समझ पाते। वशिष्ठ जी तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने भगवान राम का नाम लिखा, राम के नाम के पीछे भरत का नाम लिखा। अब भरत के नाम के पीछे लक्ष्मण का नाम चाहिए, लेकिन छोटे भाई शत्रुघ्न को पहले ले लिया और लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया। एक शंका तो ये हुई, पहले से मर्यादा चलाई वशिष्ठ जी ने, बीच में मर्यादा क्यों तोड़ दी? बड़े थे सबसे राम, उनका नाम लिख दिया। उनसे छोटे भरत थे, उनका नाम लिख दिया। शस्त्रघ्न महाराज लक्ष्मण जी ये एक माह से पैदा हुए थे, पहले लक्ष्मण हुए थे, इसलिए बड़े थे। शस्त्रघ्न छोटे थे, छोटे को गुरु वशिष्ठ ने पहले ले लिया और बड़े को पीछे छोड़ दिया। एक शंका। दूसरी शंका ये है कि जो नामकरण के अर्थ हैं वो सबकी समझ में नहीं आते। महामुनि वशिष्ठ जी लिखते हैं राम के नाम में, राजन ये जो सामले सामले बड़े तुम्हारे पुत्र हैं, ये साक्षात नारायण हैं। महाराज इनके लिए लिखा, ये जिनके आनंद से अनंत अनंत ब्रह्मांड आनंद वाले होते हैं, ये महाराज ध्यान दें थोड़ा। राम के लिए लिखा है, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम जो है सीकर कहते हैं बूंद को, एक बूंद आनंद से अनंत अनंत ब्रह्मांडों को आनंद करते हैं। अच्छा, जो चेतन घन आनंद राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अपर लोक लोकन विश्रामा। सारे संसार के ब्रह्मांड के अंग हैं, ये अंगी हैं, ब्रह्मांड सारे के सारे अंग हैं। एक छोटी बूंद आनंद से अनंत अनंत ब्रह्मांडों को आनंदित करते हैं। एक ज्ञान के छोटे कण से सारे ब्रह्मांडों को चेतन करते हैं। इनकी सत्ता के एक अंश से सारे ब्रह्मांड सत्य प्रतीत होते हैं। इनका नाम राम होगा। और इनसे छोटे भरत, इनके लिए लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सो होई। संसार का जो पालन पोषण करें उनका नाम भरत होगा। भरत ने संसार का पालन पोषण कभी नहीं किया। इसका अर्थ था भरत भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान विष्णु शास्त्रों में पालन पोषण करते हैं ब्रह्मांडों का। अब बड़े लक्ष्मण थे, उन्हें छोड़ दिया, शस्त्रघ्न को ले लिया। जय के सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शस्त्रघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए। जिन्होंने वेदों का प्रकाश किया है, मर्यादा वेदों में है। अविचार मंत्र होते हैं कुछ ऐसे वेदों में, उनका नाम शस्त्रघ्न होगा। शस्त्रघ्न का आज तक स्मरण किसी ने नहीं किया है, किनके बैरियों का नाश हो गया था। यही के सुमिरन ते रिपुनाशा, ये अर्थ नहीं घटा।
लक्ष्मण जी का अर्थ घटता है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं और सारे सृष्टि के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण होगा। अब प्रश्न ये रहा कि बड़े का नाम पीछे और छोटे का पहले, ये क्या व्यवस्था थी नामकरण में? और पीछे ऐसा लिखा है तुलसीदास महाराज ने, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, कोई संदेह न करे कि भूल से नाम रख गए, ये विचार करके नामों को रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नृप सुतचारी, ये वेद के तत्व हैं चारों तुम्हारे बेटा। तो बताया संतों ने, बीच में मर्यादा तोड़ने का एक हेतु था। नियम ये है सज्जनों, वाला होता है, रक्षा करने वाला न हो और वस्तु प्रकट हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी रक्षा करने के साधन पृथ्वी होती है, आकाश होता है। आकाश न हो तो बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। धरती और ये माता, ये पहले से निर्मित होती हैं, तब बच्चा होता है। ये बच्चा के पैदा होने से पूर्व रक्षा के ठाट हैं। अब बच्चा के नाशकर्ता पहले ले लिया जाए तो क्या स्थिति होगी? बच्चा पैदा होगा? अरे वो पैदा होने से नष्ट हो जाएगा बाबा। महाराज, ये ब्रह्मा जी का अवतार थे ससुरन, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भरत विष्णु का अवतार थे, पहले विष्णु चाहिए, अब उत्पत्ति करता चाहिए, नाशकर्ता नहीं चाहिए। अगर नाशकर्ता को पहले ले लें तो सृष्टि की उत्पत्ति न हो। रक्षा करने वाले के बाद में उत्पत्ति करता चाहिए। ये महाराज सस्रन ब्रह्मा का अवतार थे। नाम सस्रन वेद प्रकाशा, वेद का प्रकाश ब्रह्मा जी से होता है, ऐसा ऋषियों का विश्वास है। इसलिए ब्रह्मा जी को पहले ले लिया, सस्वरन को ले लिया। शंकर नाश करता है, सृष्टि की प्रलय करते हैं, इसलिए भगवान को पीछे छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। आधार कहते हैं जिसके आश्रित सारा भूमंडल हो, और शेष उसको कहते हैं सृष्टि की प्रलय के बाद में केवल शंकर बचते हैं, इसलिए इन्हें शेष कहते हैं। ये बात मेघनाथ जब उठा रहा था लक्ष्मण जी को, तब तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दी, जगदाधार अनंत सो उठान चला ल जाए। मेघनाथ उठाने लगा लेकिन इनको उठा नहीं सका। तब कहा ये जगदाधार थे, अनंत थे, शेष थे, इसलिए नाश करता समझ करके ब्रह्मांड का वशिष्ठ जी ने पीछे छोड़ दी और उत्पत्ति कर्ता को पहले ले लिया। पालन करता हो गया तो उत्पत्ति करता चाहिए, नाश का नंबर पीछे आएगा। इस व्यवस्था को सोच करके नामकरण कर दिए। जब नामकरण हो गए तो महाराज ये बढ़ने लगे। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान का आविर्भाव हो चुका है, चलें, दर्शन होगा। और ये राक्षस पुण्य कर्म नहीं करने देते, विघ्न करते हैं। ध्यान देना, कहीं कोई पुण्य कर्म करे और उसमें विघ्न करे, वो राक्षस ही होते। महाराज आए, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, राजन असुर समूह सतावे मोई, मैं याचनाय नपतोई। राक्षस मेरे को परेशान करते हैं, ये भाई के सहित रघुनाथ जी को दे दी। राजा ने ये वाक्य सुन करके जैसे कोई बाण मारे ऐसे लगे ऋषि के वाक्य। राजा ने कहा, नाथ विचार करके तुमने नहीं मांगा, मेरा शीश मांगना चाहो तो अभी दे दूं,
विचार कर नहीं मांगा। ये चौथे पन पाए नृपचार सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन में 4 बेटा मिले, आपने विचार कर नहीं बोला। महाराज वशिष्ठ जी ने सारी बात समझा। आप मना न करें, ये महान पुरुष हैं, ये तुम्हारे पुत्रों के गुरु हैं, इन्हीं के कारण तुम्हारे पुत्रों का यश होगा। राजा ने भगवान राम को दे दिया। अच्छा, लक्ष्मण संग गए। महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र महाज्ञानी थे। एक सज्जन रामायण पर बोल रहे थे और ऐसा कह रहे थे उस जमाने में ज्ञानी कोई नहीं। तुलसीदास लिखते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसैं विपिन सुबह आश्रम जानी। अच्छा, तो इन्होंने सुना कि महाराज जनक की यज्ञ होने जा रही है, वहां सीता के लिए जनक ने के प्रण कर रखा है, आप सबके नेत्रों को सफल बनाइए। ऋषि के कहने से भगवान ही जनकपुरी में आए। 4 भाइयों के विवाह हुए। ध्यान देना आप लोग, विवाह होकर के जब अयोध्या आ गए तो अवतार तो हुआ था दुष्टों को हटाने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, वही रचना की गई। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है, भगवान ने ये बात चित्रकूट पर कही है, रानी दोष दें जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। रानी को वो मूर्ख पुरुष दोष देंगे कैकेयी को, जिन्होंने संतों की सेवा नहीं की, संतों के समाज में जो नहीं रहे। ये कथा ऐसी आती है, भगवान राम ने बचपन में नेत्र बंद कर लिए थे। महाराज किसी के कहने से नेत्र नहीं खोले। राजा के, रानियों के, किसी के कहने से नेत्र नहीं खोले। कैकेयी को राम बहुत प्यारे थे। कैकेयी ने हंस करके कहा कि मैं नेत्र खुलवा दूंगी। राजा ने कहा तो बैठी कब को खुलवाओ, वो नेत्रों को नहीं खोलते। कैकेयी ने जाकर के कहा कि राम तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे हो, नेत्र खोल। राम ने कहा मैया तू एक वचन दे दे तो खोल। तो कैकेयी ने स्वभाव से कह दिया तू जो मांगेगा वही दे दूंगी, नेत्र खोल दे। कि जब मेरा स्वराज्य हो, राजा मेरे को गद्दी का तिलक करें, तब तुम्हें वनवास देना पड़ेगा। ये बात बड़ी कठोर थी, लेकिन प्रेम जो होता है उसमें मर्यादा नहीं होती। जग जानत प्रेम में नेम नहीं, कोई नियम नहीं होता। प्रेमी सुखी होना चाहिए। प्रेम करने वाला नरक में चला जाए कोई आपत्ति नहीं। रानी ने ये बात स्वीकार कर ली, ऐसा कर दूंगी। तो यही हुआ, रानी का कसूर नहीं था। महाराज वन मिला, वन में जा करके राक्षसों को पृथ्वी से हटा दिया, बड़े बड़े भक्तों की रक्षा की, रावण का वध किया, लंका से सारे रावण वंशियों को हटा दिया, विभीषण को राज दिया। और महाराज आए अपनी नगरी में, बड़ी अच्छी तरह से भगवान राम ने ऐसा राज किया, आज तक किसी राजा का राज्य शास्त्रों में नहीं है। भगवान राम के राज्य को महर्षि तुलसीदास ने बड़े विस्तार से लिखा, वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार से, वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामचरित्र लिख दिया। ये भगवान राम की कथा महामुनि सुखदेव जी ने बहुत थोड़े में सुनाई। अब आप लोग राजमुनि से एक भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, और परमानंद जी से एक भजन सुनिए, तब आगे के महाराज चंद्रवंश की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो।
महाराज जी की बहुत सुंदर ही सुंदर अब अभी कथा सुन रहे होंगे और को कथा सुनते सुनते ऊब गए होंगे, हैं? क्यों महाराज जी की ऐसी कथा है कि वाक्य अर्थ बोधो पदार्थ बुद्धि कारणम। जिन्होंने जिन पद पदार्थों का पहले अनुभव किया है उन्हीं की समझ में शीघ्र आती हैं। जिन्होंने नहीं सुना है तो कम आती हैं, आती तो हैं परंतु कम आती हैं। तो श्री राम जी का चरित्र चल रहा है, उस समय की कथा है। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए पहुंचे और जनकपुर से बुलावा पहुंचा तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के जनकपुर में पहुंचे और वहां सुंदर बगीचा में विश्राम किया। महाराज लखनलाल ने राम जी से कहा, प्रभु गुरुजी से तो मैं नहीं कह सकता परंतु मेरे मन में कुछ इच्छा है कि जनकपुरी को देख आए। राम जी ने लखनलाल के मन के जान गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी लखनलाल तो जनकपुर को देखना चाहते हैं। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। लखनलाल और राम जी दोनों गुरु की आज्ञा प्राप्त करके जनकपुर में पहुंचे। पुरवासियों ने दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए और उनके सम अवस्था के जितने वहां के पुरुष थे सभी भगवान राम और लखनलाल के साथ हो लिए। जगह जगह दिखाने लगे सुंदर सुंदर जो है वाटिकाएं लगी हुई थी, सबको दिखाने लगे। स्त्रियों ने भी देखा, पुरुषों ने भी देखा। नगर को देख करके भगवान राम लौट करके गुरुजी के पास आ गए और सुबह हुआ तो गिरजा की पूजा करने के लिए सीता जी चलने लगी, साथ में सखियां चलने लगी। माता सभी सखियों को साथ लेकर के सीता जी चली। वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि उनके साथ में एक सखी थी। सखी ने दर्शन किए थे भगवान राम के पुरी में, तो सखी उन्हीं को रखने लगी कि कहीं अब भी उन्हीं पुरुषों के दर्शन हो जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। उतने में ही भगवान राम को गुरुजी ने आज्ञा दी, लखनलाल और रामलाल दोनों ही पूजा करने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए जाएं और मैं पूजा करना चाहता हूं। तो लखनलाल और राम जी दोनों ही पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे। इधर से एक सखी चली और जाकर के भगवान राम की झांकी दूर से दिख गई। सखियों को तो छोड़ गई और वहां पहुंची जहां वाटिका में राम लखनलाल पुष्प तोड़ रहे थे और उनके दर्शन करके लौट के आई। तो सखियों ने कहा, सखी अभी अभी तू यहां से गई थी, कहां से आई है? इस प्रकार की दशा तेरी कैसे हुई? तो सखी कहने लगी, सखी क्या बताऊं, जिन्होंने देखा है वो कुछ कह नहीं सकती है और जो कहने वाली है उसने कुछ देखा नहीं है। तो सखी इस प्रकार की पागल तू कैसे हो रही है? तो कहने लगे, सखी क्या सुनाऊं? सुनो। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरा सलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर, हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरा सलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरा सलोना आली सामरा सलोना, सामरा सलोना आली, सामरा सलोना आली, सामरा सलोना, सामरा सलोना आली। हम
पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना हम पे चलाए गयो टोना जय जय हम पे चलाए गयो टोना किशोर एक दिन राम जनकपुर में देखे एक दिन राम जनकपुर में देखे एक दिन जनकपुर में देखे मिथिलापुर में देखे जनकपुर में देखे कैसी छटा थी जो नीलमय और सोना किशोर गोर सामर सलोना जो नीलमय और सोना किशोर गोर में चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना हम में चलाए गयो टोना सामर सलोना आली सामर सलोना सामर सलोना आली सामर सलोना आली सामर सलोना सामर सलोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना हम पे आज सखी फूल बगिया में देखे आज सखी फूल बगिया में देखे आज सखी बगिया में देखे फूल बगिया में देखे बगिया में देखे फूल कलिए फूल टोना किशोर गोर सामर सलोना कलिए फूल टोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना हम पे चलाए गयो टोना सामर सलोना आली सामर सलोना सामर सामर सलोना आली सामर सलोना सामर सलोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना पे चलाए गयो सखियों ने पूछा सखी जब दर्शन तेरे को हो गए तो तुमने क्या किया कहने लगी सखी ऐसी छवि क्या बताऊं मैं पूर्णतया दर्शन नहीं कर पाई मेरे को बड़ी लज्जा लगी और मैंने घूंघट कर लिया उन्होंने कहा घूंघट कर लिया तो तेने दर्शन कैसे करे कहने लगी सखी मैं एक बार नदवाई खेली गई और वहां से सीख करके आई तो क्या सीखा था सखी बताती हूँ सुनो राम जी को देखी घूंघट पटकी नो राम जी को देखी और राम जी को देखी घूंघट पटकी नो राम जी को देखी घूंघट पटकी नो घूंघट पटकी नो घूंघट पट खुलो रहो एक कोना किशोर गोर सामर सलोना खुलो रहो एक हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना हम पे चलाए गयो
सामरसलोना आली सामरसलोना 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 आली सामरसलोना सामरसलोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरसलोना हम पे। सखियों ने कहा जब तेने घूंघट किया तो भगवान राम ने कुछ नहीं कहा। तो सखी कहने लगी, भगवान राम विचार करने लगे, बहुर राम माया सिरनावा। भगवान कहते हैं लखन लाते लखन लाल, देखिए मेरी माया के लिए बार बार धन्य है, मैं सामने खड़ा हूँ परंतु ये मेरा जीव दर्शन नहीं कर पाता, यही मेरे अनादि काल की अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है। तो मेरी ओर देख राम मृदु मुस्काए, मेरी ओर देख राम, मेरी ओर देख राम मृदु मुस्काए, मेरी ओर देख मृदु मुस्काए, आली हंसे मुस्काए, मृदु मुस्काए। हो गया जो होना किशोर गोर सामरसलोना, हो गया जो हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरसलोना, हम पे चलाए गयो टोना सामरसलोना आली सामरसलोना 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 आली सामरसलोना सामरसलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सामरसलोना, हम पे चलाए गयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ परमात्मने भ्यो नमो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। तो भाई आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत है, एक मिट्टी का मकान। तो खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर खड़ा है, ये ख्याल आसमां। तो मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, तो टूट कर ये इमारत भक्तों खाक में मिल जाएगी। कबीर दास जी ने काया के ऊपर कल्पना करके पद का निर्माण किया है। कैसे बताया है? अरे दाग पिया मेरी चुंदरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुंदरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुंदरी में दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, चुंदरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुंदरी में।
मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में हो मत फिरूं दाग नाए छूटे, हो मत फिरूं दाग नाए छूटे। ज्ञान को सावन ला दे पिया, मोरे ज्ञान को सावन ला दे पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में ओ दाग पिया, दाग पिया, दाग मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी पांच तात की बनी चुनरिया, पांच तात की बनी चुनरिया, तीन गुण न तो भंग किया, यम तीन गुण न तो भंग किया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी क्या चुनरी है मेरी माँ के दिलाई, क्या चुनरी है मेरी मैं की दिलाई, रखे अभिमान किया, रखे अभिमान किया, चुनरी में लगे गयो दाग पिया, दाग पिया, चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी तो कबीर दाग जब छूटे, तो कबीर दाग जब छूटे, तो नाम लिया, तो नाम लिया, लगी गयो दाग पिया, मेरी ओ दाग पिया, दाग पिया, दाग चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी बलदेव की जय। मैं ना लड़ी मेरे राजा ने कर गए, मैं ना लड़ी मेरे राजा, मैं ना लड़ी बहना, मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी मेरे राजा ने कर गए, मैं ना लड़ी मेरे राजा, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओरी चुनरिया अकेली पड़ी, मैं चुनरिया अकेली पड़ी, राजा ने कर गए मेरा लड़ी, मेरे राजा ने कर गए मेरा लड़ी, मेरे
दस दरवाजे या रंग महल के, दस दरवाजे, दस दरवाजे रंग महल के। राजा दुखेड़ की कौन सी खुली, राजा दुखेड़ की कौन सी खुली, मेरे राजा ने कर गए मेरा लड़ी मेरे। ओ मैना लड़ी बहना मैना लड़ी, मैना मेरे राजा ने कर गए मेरा लड़ी मेरे राजा। साथ सहेली मेरे संग में, साथ सहेली मेरे संग में, बुरी भली जन कौन कही, बुरी भली जन कौन कही, मेरे राजा ने कट गए लड़ी मेरे राजा। ओ मैना लड़ी मैना लड़ी मैना लड़ी, मेरे राजा ने कट गए मैना लड़ी मेरे राजा। सुन महल में तो तकिया, सुन महल में